देखो रेडिकल एक्सिस के बारे में पढ़ लिए। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज रेडिकल सेंटर। रेडिकल एक्सिस का वेरी नेक्स्ट टॉपिक है रेडिकल सेंटर। ठीक है, रेडिकल एक्सिस क्या समझे थे कि कोई भी दो सर्कल है, उसके किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट पे जो हम टेंजेंट डालते हैं, अगर ये लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल होता है तो इस पी के ही लोकस को क्या बोलते हैं, रेडिकल एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, अच्छा तो रेडिकल सेंटर क्या है, वो प्रॉपर्टी नंबर रेडिकल एक्सिस का थर्ड या सेकंड प्रॉपर्टी में बताया था कि अगर मैं 3 सर्कल ले लूँ, उनके जब S1, S2 और S3 ये पेयर में अगर मैं रेडिकल एक्सिस बनाऊँ, S1 S2 का रेडिकल एक्सिस, S2 S3 का, तो ये क्या होता है, कॉन्करेंट होता है। तो ये जहाँ जिस पॉइंट पे आके मिलता है ना, एक प्रॉपर्टी बताया था रेडिकल एक्सिस में ऐसा, तो ये जिस भी पॉइंट पे आके मिलती है, इस पॉइंट को ही रेडिकल सेंटर बोलते हैं। यही पॉइंट है रेडिकल सेंटर। ओके, जब हम 3 सर्कल है पेयर में, अगर हम टेंजेंट S1 S2 का रेडिकल एक्सिस बनाए, इसका बनाए, इनका बनाए, तो ये कॉन्करेंट होता है। और यही जो कॉन्करेंट जिस पॉइंट पे कॉन्करेंट होता है, उसी पॉइंट को क्या बोलते हैं, रेडिकल सेंटर बोलते हैं। आया समझ में? देखो डेफिनेशन ऑफ रेडिकल सेंटर क्या होता है। रेडिकल सेंटर का डेफिनेशन, द रेडिकल एक्सिस ऑफ द 3 सर्कल्स टेकन इन पेयर। रेडिकल सेंटर का डेफिनेशन देख रहे हैं तो देखो, द रेडिकल एक्सिस ऑफ 3 सर्कल्स टेकन इन पेयर मीट इन अ पॉइंट, मतलब इन अ पॉइंट का मतलब एक पॉइंट पे मीट करता है, विच इज कॉल्ड रेडिकल सेंटर। ठीक है ना, इसको बोलते हैं रेडिकल सेंटर। अच्छा, अब बात है कि सर रेडिकल सेंटर निकालेंगे कैसे। रेडिकल सेंटर होता क्या है, एक पॉइंट होता है, कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे। देखो S1 और S2 का रेडिकल सेंटर क्या होगा, S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। आपको ये एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। S1 और S3 का रेडिकल एक्सिस क्या होगा, S1 माइनस S3 इक्वल टू 0। तुम्हें ये दूसरा रेडिकल एक्सिस आ जाएगा, पहला रेडिकल एक्सिस, दूसरा रेडिकल एक्सिस। तो और तीसरा रेडिकल एक्सिस क्या होगा, S2 माइनस S3 इक्वल टू 0, तीसरा रेडिकल एक्सिस आ गया। ये तीनों स्ट्रेट लाइन है, तीनों स्ट्रेट लाइन एक पॉइंट पे कंकरेंट हो रहा है, जिस पॉइंट को बोलते हैं रेडिकल सेंटर। इसका कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, आपको इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन पता है, इसका पता है। इन 2 स्ट्रेट लाइन को सॉल्व कर दो, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। किसी भी 2 स्ट्रेट लाइन को सॉल्व कर दो, इस स्ट्रेट लाइन और इस स्ट्रेट लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल दो। ये स्ट्रेट लाइन कैसे निकलेगा, S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। ये कैसे निकलेगा, S1 माइनस S3 इक्वल टू 0। ये कैसे निकलेगा, S2 माइनस S3 इक्वल टू 0। तो रेडिकल सेंटर निकाल लोगे ना। कैसे निकालेंगे रेडिकल सेंटर, हाउ टू फाइंड रेडिकल सेंटर, सॉल्व, कोई भी एक लाइन सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, अब देखो यहाँ पे ना, अगर बहुत सारे पॉइंट यहाँ से, इस पॉइंट से बहुत सारे लाइन जा सकते हैं, तो फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन भी बनेगा। तो उसका भी इक्वेशन हम बना सकते हैं, L1 प्लस लैम्डा L2। अब L1 तुम किसको बोलोगे, चाहे इसको बोलो या इसको बोलो, किसी को भी बोल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ तक पहले लिख लो, लिखो, चलिए लिख लिए, हो गया ये लिखा हुआ। अब देखो यहाँ पे नोट नंबर 1, द इक्वेशन ऑफ एनी स्ट्रेट लाइन। पहला कह रहा है किसी भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। देखो ये पॉइंट बना रहा है, कोई भी 2 लाइन जहाँ पे कट करता है, एक पॉइंट क्रिएट होता है, उस पॉइंट से बहुत सारे लाइन जाते हैं, तो वो एक फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन बनाता है। तो उस फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, इस L1 प्लस लैम्डा L2, L1 हम मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं S1 प्लस माइनस S2 को L1 मान लिए, तो L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0 फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन में बताए हैं। यही होता है, वही ये लिखा हुआ है, द इक्वेशन ऑफ एनी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू O। O क्या है, रेडिकल सेंटर है। ये क्या है, रेडिकल सेंटर है। इसको आप लिख लीजिए, दिस इज व्हाट, दिस इज रेडिकल सेंटर। और रेडिकल सेंटर क्या होता है, जहाँ पे कंकरेंट होता है, वही कंकरेंट वाला पॉइंट रेडिकल सेंटर होता है। S1 प्लस लैम्डा S2, इस लैम्डा L2 इसको बता दो, इसको भी तुम ले सकते हो, किसी को भी। तो ये हो गया किसी भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जो रेडिकल सेंटर से जाएगा, उसका ऐसे निकलेगा। तुम यहाँ पे ना ये वाला इक्वेशन भी यूज़ कर सकते हो, S1 माइनस S3 प्लस लैम्डा S2 माइनस S3, कोई भी 2 लाइन, जैसे फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालते हैं। दूसरा नोट कह रहा है टू फाइंड रेडिकल सेंटर। अब बात आती है सर रेडिकल सेंटर कैसे निकालते हैं, वो मैं बताया हूँ अभी। कैसे निकालते हैं, किसी भी 2 लाइन को सॉल्व कर दो, कोई भी 2 लाइन को। वही टू फाइंड रेडिकल सेंटर सॉल्व एनी 2 रेडिकल एक्सिस, कोई भी 2 रेडिकल एक्सिस सॉल्व कर दो। रेडिकल एक्सिस कैसे आएगा, वो तो मेन आता है निकालने के लिए, S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 या S2, इन दोनों को सॉल्व कर दो तो ये आ जाएगा, इन दोनों को सॉल्व कर दो तो कोई भी 2 आ जाए, को सॉल्व कर दो आ जाएगा। तो रेडिकल सेंटर भी आ गया, रेडिकल एक्सिस भी आ गया। अब देखो जैसे हम लोग रेडिकल एक्सिस भी पढ़ लिए, रेडिकल सेंटर भी पढ़ लिए, रेडिकल एक्सिस का जैसे प्रॉपर्टी पढ़े, उसी तरह रेडिकल सेंटर का भी 3 से 4 प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। ठीक है, ये लिख लिए हैं, अब इसको लिख लीजिए, फिर देखते हैं प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। देखो रेडिकल सेंटर समझ गए, अब समझेंगे उनके प्रॉपर्टीज़।
प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिकल सेंटर समझा देते हैं, फिर लिखेंगे क्या होता है प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिकल सेंटर। देखो क्या होता है, मान लो पहला प्रॉपर्टी, मान लो कोई ट्रायंगल है, ठीक है, इस ट्रायंगल का ये साइड्स हैं ABC। अगर मैं AB को डायमीटर मानते हुए, इसके बीच वाले को सेंटर होगा, तब AB को डायमीटर मानते हुए मान लो एक मैंने सर्कल बनाया, ठीक है, और AC को भी डायमीटर मानते हुए मैंने एक दूसरा सर्कल बनाया, ठीक है, और BC को भी डायमीटर मानते हुए तीसरा सर्कल बनाया। ये 3 सर्कल बनेगा, 3 सर्कल है, एक सर्कल मान लीजिए S1 है, एक सर्कल S2 है और एक सर्कल S3 है। तो इन सर्कल का 3 सर्कल जैसे ही बना तो मतलब क्या बन सकता है, वहाँ पे रेडिकल सेंटर बन सकता है। तो उनका जो रेडिकल सेंटर होगा ना, इस ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर होगा। ऑर्थो सेंटर सिखाया है क्या होता है, एल्टीट्यूड के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। एल्टीट्यूड क्या होता है, किसी भी वर्टेक्स से सामने वाले पे परपेंडिकुलर डाल दीजिए, तो ट्रायंगल में 3 एल्टीट्यूड होंगे, तो उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। तो ऑर्थो सेंटर ही रेडिकल सेंटर होगा, ऑर्थो सेंटर ही रेडिकल सेंटर होगा। किसका रेडिकल सेंटर होगा, जिसके लिए ये तीनों ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का जो ये तीनों साइड्स हैं डायमीटर का काम करेगा। मतलब किसी भी ट्रायंगल के साइड्स को अगर हम डायमीटर मानते हुए 3 सर्कल बनाएं, तो इस ट्रायंगल का जो ऑर्थो सेंटर होगा, इस सर्कल्स के रेडिकल सेंटर भी हो सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, इसी को कहते हैं पहला प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी देखो क्या है, दूसरा प्रॉपर्टी और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो मान लो कोई 3 सर्कल है, ठीक है, S1 S2 और S3। ये अपना S1 हो गया, ये S2 हो गया और ये S3 हो गया। मान लीजिए 3 सर्कल्स हैं। अब क्या हुआ, इन तीनों सर्कल को एक चौथा सर्कल काट रहा है, ऐसे काट रहा है। ये सर्कल S है, ये सर्कल ना इन तीनों पे ऑर्थोगोनल है, ये सर्कल S इन तीनों सर्कल्स पे ऑर्थोगोनल है। तो सर्कल S का जो सेंटर होगा, इन सर्कल का रेडिकल सेंटर होगा। सर्कल S का जो सेंटर होगा, S1 S2 और S3 का रेडिकल सेंटर होगा, ठीक है। और सर्कल S का जो रेडियस होगा, वो इस रेडिकल सेंटर से किसी भी सर्कल पे टेंजेंट डाल दो, किसी भी छोटे वाले सर्कल पे टेंजेंट डाल दो, ये लेंथ ऑफ टेंजेंट होंगे, ठीक है। एक बार फिर से ये दूसरा प्रॉपर्टी समझते हैं, ठीक है। चलिए फिर से एक बार समझते हैं दूसरा प्रॉपर्टी। चलो देखो, रेडिकल सेंटर क्या होता था देख लिए थे। रेडिकल सेंटर क्या होता है, 3 अगर मैं सर्कल लूं और तीनों सर्कल का मैं एक S1 S2 S3 लूं और उनका अगर रेडिकल एक्सिस बनाऊं, ये रेडिकल एक्सिस से मान लो ये S1 ये S2 है, तो ये S1 माइनस S2 हो जाएगा। ये अगर S3 है तो ये S1 माइनस S3 हो जाएगा। ये अगर S2 है तो ये रेडिकल एक्सिस हो जाएगा S2 माइनस S3 हो जाएगा। तो इन तीनों रेडिकल एक्सिस जहां पे कनकरेंट होता है उस पॉइंट को रेडिकल सेंटर बोलते थे, ये हम देख चुके हैं। और रेडिकल सेंटर का इक्वेशन कैसे निकालेंगे, किसी भी 2 इक्वेशन को सॉल्व कर लो आप, इसका भी स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन आ जाएगा, इसका भी आ जाएगा। किसी भी 2 इक्वेशन को सॉल्व कर लो, वहां से रेडिकल एक्सिस का रेडिकल सेंटर का इक्वेशन आ जाएगा। अब है रेडिकल सेंटर का प्रॉपर्टी क्या होता है, तो देखो ये प्रॉपर्टी क्या है, द रेडिकल सेंटर ऑफ 3 सर्कल्स, 3 सर्कल का रेडिकल सेंटर डिस्क्राइब्ड ऑन द साइड्स ऑफ ट्रायंगल एज डायमीटर। मतलब किसी भी ट्रायंगल के डायमीटर पे अगर मैं 3 सर्कल बनाऊं, जैसे ये एक सर्कल हो गया A, एक सर्कल B हो गया, समझ चुके हैं, एक बार हम फिर से समझ रहे हैं, ये C हो गया, ठीक है। 3 सर्कल है, फर्स्ट सर्कल ये S1 मान लो, ये S2 मान लो, ये S3 मान लो, ये C है, ये B है। तो इस ट्रायंगल के साइड्स को डायमीटर मानते हुए अगर मैं 3 सर्कल बनाऊं, तो उन तीनों सर्कल का रेडिकल सेंटर तो होगा, वो जो रेडिकल सेंटर होगा दैट इज ऑर्थो सेंटर ऑफ दिस ट्रायंगल। वो इस ट्रायंगल का क्या होगा, ABC ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर होगा। और ऑर्थो सेंटर क्या होता है, एल्टीट्यूड्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। कुछ नहीं करना है, बस सामने वाले एक वर्टेक्स से सामने वाले साइड पे परपेंडिकुलर डाल दो, इससे इस पे डाल दो, इससे इस पे डाल दो, ये जहां पे मिलते हैं पॉइंट क्रिएट होता है, उस पॉइंट को ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गया रेडिकल सेंटर का, पहला प्रॉपर्टी हो गया। अब एक और प्रॉपर्टी, दूसरा प्रॉपर्टी, चलो उसको पहले लिख लो। देखो प्रॉपर्टी 2, रेडिकल सेंटर का प्रॉपर्टी 2 देखने में बहुत बड़ा है और है बहुत इजी। ध्यान से एक बार पढ़ूंगा मैं, तुम लोग भी पढ़ो, लिख के एक बार पढ़ लेना ध्यान से। अभी मैं समझा देता हूं, बहुत आसान है। देखो एक बार पढ़ लेता हूं, फिर मैं इसको मिटा के समझा दूंगा। द रेडिकल सेंटर ऑफ 3 सर्कल्स, 3 सर्कल का रेडिकल सेंटर होगा, ठीक है, विल बी सेंटर ऑफ द 4th सर्कल।
मतलब 3 सर्कल का जो रेडिकल सेंटर होगा वो चौथे सर्कल का, 3 सर्कल पहले से अपने को पता है, 3 सर्कल के रेडिकल सेंटर चौथे सर्कल का सेंटर होगा। जो सर्कल, ये चौथा सर्कल बड़ा वाला बना रहा हूं, जो सर्कल इन तीनों को ऑर्थोगोनली कट करता है, ठीक है। तो रेडिकल सेंटर ऑफ 3 सर्कल्स विल बी सेंटर ऑफ द 4th सर्कल विच कट्स ऑल द 3 सर्कल्स ऑर्थोगोनली। ये हो गया। फिर है, अच्छा सर्कल, चौथा सर्कल का सेंटर पता चल गया, सेंटर इस सर्कल का वही होगा, ये बड़े वाले सर्कल का, जो इन तीनों छोटे वाले सर्कल का क्या होगा, रेडिकल सेंटर होगा, ठीक है। रेडियस, रेडियस क्या होगा, इस सेंटर से आप किसी भी, ये छोटे मान लो ये S1 S2 और S3 है, इस किसी पे भी लेंथ टेंजेंट डाल दो, लेंथ ऑफ टेंजेंट हो जाता है। और लेंथ ऑफ टेंजेंट याद है, अंडर रूट S1, S1 का मतलब है x1 y1 को सर्कल में रख दो, उसका स्क्वायर रूट निकाल दो, अपन पढ़े हुए हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट, रिवाइज कर लेना एक बार लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो यही ये लिखा हुआ है, लिख लो एक बार, फिर इसको अच्छे से मैं इसको मिटा के डायग्राम से एक बार फिर से समझा देता हूं, लिख लो ध्यान से, लिख लिए। देखो अब समझते हैं, बहुत आसान है सेकंड प्रॉपर्टी। देखो 3 सर्कल है, S1, एक सर्कल है S2 और तीसरा सर्कल है S3, ठीक है। इन तीनों सर्कल का रेडिकल सेंटर यहां पे होगा, कैसे होगा, ये रेडिकल एक्सिस, ये रेडिकल एक्सिस, ये रेडिकल एक्सिस, यहां पे होगा रेडिकल सेंटर, ठीक है। इसको मिटा रहा हूं मैं। अब देखो, तो इन S1 S2 S3 पे मान लो चौथा सर्कल S है, जो S1 पे भी ऑर्थोगोनल है, सर्कल S S2 पे भी ऑर्थोगोनल है, और सर्कल S S3 पे भी ऑर्थोगोनल है। मतलब सर्कल S इन तीनों सर्कल पे ऑर्थोगोनल है, तो तीनों को कट करते हुए ऐसे निकलेगा ये। तो इस सर्कल S का जो सेंटर होगा ना, ये बड़े वाले सर्कल का सेंटर, इन तीनों सर्कल का जो रेडिकल सेंटर आया था, रेडिकल सेंटर वही होगा, ठीक है। अब आती है रेडियस की बात। रेडियस क्या होगी, इस सेंटर से S का रेडियस, S का ये बड़े वाले सर्कल का रेडियस, रेडिकल सेंटर से एनी ऑफ द सर्कल पे, किसी भी सर्कल पे टेंजेंट डाल दो आप, जहां वो ना यहीं आएगा, मिलेगा, यहीं पे मिलेगा। तो डायग्राम उतना परफेक्ट नहीं है, यहीं पे मिलेगा। तो ये तीनों लेंथ ना सेम ही होगा, ये R R R, और ये R क्या होगा, इस रेडिकल सेंटर से, ये जो भी रेडिकल सेंटर है, इसको, इसका लेंथ ऑफ टेंजेंट, मतलब इसको अपन S1 में रख सकते हैं, S2 के से भी लेंथ ऑफ टेंजेंट, या S3 का लेंथ ऑफ टेंजेंट निकाल देंगे, बस यही हो जाएगा। इस प्रॉपर्टी पे ना, सेकेंड प्रॉपर्टी पे भी ये क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है सेकेंड प्रॉपर्टी। लास्ट वाले रेडिकल सेंटर का जो प्रॉपर्टीज पढ़े थे, उसमें मैं माइक का ऑन करना भूल गया था, इसलिए वो अच्छे से आवाज़ नहीं आ रही होगी। आप कोशिश करना थोड़ा ध्यान से सुनने का, आ जाएगा। एक बार रिकॉर्ड हो गया है यार, फिर दोबारा करेंगे तो उसको एक बार देख लेना आराम से, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ जो पढ़े, फर्स्ट और सेकंड जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ाया हूँ, उसमें माइक ऑन करना मैं भूल गया था, तो आवाज़ अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हो पाई होगी। तो आप ध्यान से देख लीजिएगा, उसको ध्यान से सुनिएगा, आ जाएगा समझ में। हेडफोन लगा के सुनोगे, ईयर प्लग लगा के सुनोगे, समझ में आ जाएगा। देखो अब ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें कहीं पे भी कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि ये रेडिकल सेंटर वगैरह का सवाल है या रेडिकल एक्सिस का क्वेश्चन है। हाँ, ये लिखा हुआ है कि ये ऑर्थोगोनल का क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो इसको कैसे करेंगे, ये रेडिकल सेंटर से भी हो सकता है ये प्रॉब्लम, और कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनल से भी हो सकता है। दो सर्कल अगर परपेंडिकुलर होते हैं तो क्या होता है कंडीशन, 2 × G1 G2 + 2 × F1 F2 = C1 + C2, ये होता था। यहाँ से भी ये क्वेश्चन हो सकता है। तो एक वीडियो को पॉज करके आप लोग क्या करो, एक बार इस मेथड से कोशिश करने का। वैसे भी ऐसा क्वेश्चन करवाए हैं, पहले भी करवाए हुए हैं, तो वहाँ पे भी ऐसे ही एक क्वेश्चन किए हुए थे, ठीक है ना। तो देखो क्या क्वेश्चन में कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल कटिंग द सर्कल्स। देखो ये 3 सर्कल है, ये मान लो S1 है, ये मान लो S2 है, और ये मान लीजिए S3 है। एक सर्कल है जो इन तीनों सर्कल्स को ऑर्थोगोनली कट कर रहा है, तो उस सर्कल का इक्वेशन निकालिए। अभी हम रेडिकल सेंटर का सेकेंड प्रॉपर्टी पढ़े, वहाँ से ये आराम से निकल जाएगा, ज़्यादा आसानी से हो जाएगा। अगर हम वो प्रॉपर्टी नहीं पढ़े होते, नहीं जान रहे होते या भूल जाएंगे, तो कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनल लगा के आ जाएगा, ठीक है। कैसे, मान लो जो इक्वेशन, जिस सर्कल का इक्वेशन निकालना है वो S है, उसका इक्वेशन हो गया x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0, ठीक है। g, f और c 3 अननोन है,
तीन इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है भी अपने पास। तो क्या करोगे, 2 इंटू G1 G है और G2 देखो 3/2 है, फिर 2 इंटू F1 F है, F2 क्या है 1 है, तो उससे भी तीन इक्वेशन बना के आप इक्वल टू C1 प्लस C2, C1 C है और C2 1 है, वहाँ से भी आप लगा के निकाल सकते हैं कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनल से। लेकिन इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, रेडिकल सेंटर के प्रॉपर्टी से करेंगे। क्या कह रहा है, मान लो ये तीन सर्कल ऐसा है, ये S1 है, ये सर्कल S2 है और एक सर्कल S3 है। इन तीनों सर्कल को एक चौथा सर्कल ऑर्थोगोनली कर रहा है, ऑर्थोगोनल कट कर रहा है, ठीक है, कट कर रहा है। तो ये बड़े वाले ये जो सर्कल S है इसका सेंटर क्या होगा, जो इन तीनों का क्या होगा, रेडिकल सेंटर होगा। और रेडिकल सेंटर कैसे निकालते हैं, आराम से, बहुत आसान है। दो रेडिकल एक्सिस निकाल लीजिए, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लीजिए, वहाँ से रेडिकल सेंटर आ जाएगा। तो रेडिकल सेंटर आ जाएगा, फिर रेडियस कैसे निकालेंगे, इसको सेंटर मानते हुए ये रेडियस कैसे निकालेंगे, इस पॉइंट से किसी भी S1 S2 या S3 पे टेंजेंट डालो और उसका लेंथ ऑफ टेंजेंट निकाल दो, तो सेंटर भी पता चल जाएगा और रेडियस भी पता चल जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसे S कैसे आ जाएगा, बाय व्हाट, बाय सेंटर रेडियस फॉर्म, ठीक है ना। तो आप S को ये भी कुछ भी मान सकते हो, ये तो मैं बताया था, ये लिखा था ऑर्थोगोनल कंडीशन लगाने के लिए। अभी चलिए क्वेश्चन पूरा करते हैं, ठीक है, समझ गए हैं कैसे करना है, बहुत आसान है। तो एक काम करता हूँ, नहीं इसको मिटा देता हूँ, फिर इसका कोई ज़रूरत है नहीं। तो देखो कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। बट कब आसान है, जब मुझे प्रॉपर्टीज़ वगैरह पता हो तब आसान है, नहीं तो हवा भी नहीं लगेगा कैसा सब कैसे होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। क्या निकालना है, ये मान लो S1 है, ये मान लो S2 है, ये S3 है। तो S1 S2 को ऑर्थोगोनली कट करते हुए जा रहा है एक तीसरा सर्कल, चौथा सर्कल S, उसका इक्वेशन निकालना है इसका। तो सिंपल है, क्या कीजिए, सेंटर पहले निकाल लीजिए। सेंटर क्या होगा चौथे वाले सर्कल का, जो S1 और S2 और S3 का रेडिकल सेंटर होगा। रेडिकल सेंटर के लिए क्या निकालना पड़ेगा मुझे, पहले अपने को क्या निकाल, ये रेडिकल एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। ये S1 और S2 का है तो S1 माइनस S2 हो जाएगा, और ये S1 S3 का रेडिकल एक्सिस है तो ये हो जाएगा S1 माइनस S3 इक्वल टू 0, और ये S2 S3 का है तो इसका रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन हो जाएगा S2 माइनस S3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो चलो कोई भी दो रेडिकल एक्सिस निकाल के सॉल्व कर लेंगे स्ट्रेट लाइन को, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वही रेडिकल सेंटर होगा। तो S1 माइनस S2 करो, करते हैं S1 माइनस S2 निकालते हैं। S1 माइनस S2 करो, कट जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, 3x और ये माइनस है और एक और ये माइनस प्लस, ये हो जाएगा 4x, 2x माइनस 6x माइनस 2y माइनस 6y माइनस 4y 1 माइनस 5 माइनस 4 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। पहला रेडिकल एक्सिस आ गया, ठीक है। फिर क्या कीजिए, S2 माइनस S3 कर दीजिए, एक्स स्क्वायर कट जाएगा, वाई स्क्वायर कट जाएगा, माइनस x माइनस 5x माइनस 6x 6y माइनस और ये माइनस प्लस 8 14y, ठीक है। 5 माइनस 15 माइनस 10 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा माइनस 2 कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा 2x माइनस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। ये इक्वेशन 1 आ गया, ये इक्वेशन 2 आ गया। अब इन दोनों को बस क्या करना है, सॉल्व करना है। ये 3x हो जाएगा ना, 2x नहीं होगा, यहाँ पे 3x होगा, ठीक है। इन दोनों को आप वीडियो पॉज करो, इन दोनों को सॉल्व करो, दोनों स्ट्रेट लाइन को, इस फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व करो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा, उसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करके बताइए क्या आएगा, करके देखिए तो क्या आ रहा है। कर लिया, मैं तो रफ में कर लिया सॉल्व। ये आ रहा है 3,2, ठीक है। तो सेंटर क्या आ गया, रेडिकल सेंटर क्या आ गया, 3,2 आ गया। एक मिनट, ठीक है। अब क्या करना है अपने को, रेडिकल सेंटर आ गया, अब मेरे को रेडियस निकालनी है, ठीक है। तो देखिए रेडियस कैसे निकलेगा, बहुत ही आसान, रेडियस निकालते हैं। इस सेंटर से किसी भी सर्कल पे टेंजेंट डाल दो, तो ये वहीं पे कट मिलेगा जहाँ पे ये सर्कल कट रहा है। यहाँ से इस पे टेंजेंट डाल दो या यहाँ से इस पे टेंजेंट डाल दो। तो ये मान लो अगर A है, ये B है और ये मान लो C है, तो यहाँ, और ये मान लो सेंटर C मत मानो, O मान लो, फॉर एग्जांपल O मान लिए, ठीक है। तो OA
ये अगर ए है, ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी होगा, और ये तीनों इक्वल होगा, और यही होगा रेडियस। ठीक है, और ये कैसे निकालेंगे, लेंथ ऑफ टेंजेंट निकाल लो, ये फाइंड आउट हो जाएगा। कंप्लीट करो इसको, लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालो तो निकल गया रेडियस। क्या निकला रेडियस? रेडियस कैसे निकालेंगे, ओ ए ओ बी ओ सी कैसे भी निकाल सकते हो। तो देखो कैसे निकालेंगे। पॉइंट क्या है, जिस पॉइंट से लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालना है वो 3,2 है। उस पॉइंट से मान लीजिए ये अपना S1 है, और S1 क्या है, ये है। तो इस 3,2 को एस सर्कल के इक्वेशन में रख दो, उसका स्क्वायर रूट निकाल दो। ऐसे ही तो लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालते हैं। तो चलो इसमें रख के दिखाते हैं, वही रेडियस हो जाएगा। रेडियस जैसे मैं क्या निकाल रहा हूँ, ओ बी निकाल रहा हूँ, तो वो रेडियस यहाँ पे ओ बी हो जाएगा, और ओ बी इक्वल टू अंडर रूट क्या, 3 को रखेंगे 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 को रखो y की जगह पे, ये 4, फिर 3 रखेंगे x की जगह पे, 3 3 जा 9, फिर 2 रखो y की जगह पे, 2 2 जा 4 प्लस 1, कितना आ गया r 27 अंडर रूट 27, ये 3 रूट 3, ये रेडियस आ गया। ठीक है, अब इक्वेशन निकाल लिए। रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, ई ओ सी क्या हो जाएगा, इस सर्कल का, ये बड़े वाले सर्कल का एस का इक्वेशन, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर 27 आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो गया। चलो कितना आसान था।